तो राम राम सारे मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपने ये वीडियो प्ले किया है, इसका मतलब ये है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स है उसमें एडमिशन ले लिया है और आप कुछ न कुछ आपके मन में डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए, क्वेरीज आपकी जानकारी के लिए आपने प्ले किया है। तो बहुत सही जगह है वो, यहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक आपको अच्छी जानकारी। आज जो बात करने वाले हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी महाविद्यालय के अंडर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो प्रोफेशनल डिग्री है 4 साल की, वो कर रहे हो। आज बात करने वाले हैं OGPA के बारे में। OGPA, व्हाट इज OGPA, ये क्या है, परसेंटेज किसको बोलते हैं, कितनी मेंटेन रखना जरूरी है, क्या सारी बात करेंगे। और बहुत ही मेन, मतलब पूरा आपका 4 साल की जो आपको डिग्री मिलेगी ना, उसकी ऐसे मान लो पूरा कच्चा चिट्टा, उसके बारे में बात करने की, उसका इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ेगा, अपने लिए जरूरी कब रहेगी, वो मान्य भी रहेगी या एक कागज का टुकड़ा ही रहेगी, उस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने जहाँ पे भी एडमिशन लिया है उसका थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का आप लेवल वगैरह देख लेना कि ठीक है, अच्छी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, UGC अप्रूव है। ये तो आप जैसे ही देखो, ऐसे किसी के मुंह से अपन सुनते हैं ना किसी चीज़ के बारे में तो कुछ अलग सुनते हैं, और जब उस फील्ड में चले जाते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं ना, तो अंदर एक अपन अलग कुछ देखने को मिलता है। तो घुस गए होंगे और आपको क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर रहे होंगे। मैंने वैसे BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, जितने भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में मैंने सारा बता दिया कि सब्जेक्ट कोड क्या होता है, सब्जेक्ट टाइटल क्या होता है, कौन सा कितना क्रेडिट है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से में कितने लेक्चर हैं, प्लेलिस्ट आपको क्लासेस कहाँ पे मिलने वाली है, स्टडी मैटर जो है आपको PDF वगैरह वो कहाँ पे मिलने वाला है, कंटेंट वगैरह, पुराने पेपर कैसे आते हैं, कैसे लिखना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थी देख चुके हैं, जो बहन भाई, उनको तो पता होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, वो आप देख लेना। जैसे ही आप चैनल के पेज पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, होम पेज पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट करना। वो सारी चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएगी कि मेरे 10 सब्जेक्ट चल रहे हैं और 10 में से 6 सब्जेक्ट तो वो चल रहे हैं जो मैं 12वीं में पढ़ के आया हूँ, और ये OGPA क्या चक्कर है और मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ, कितनी मेरे को रखनी है, ये मेरे को काय में काम में आएगी, वो चीज़ बात कर रहे हैं आज। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ। तो OGPA देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2 बार पेपर लगेंगे, दोनों को आप क्लियर करोगे तब आप सेकेंड ईयर में जाओगे। सेमेस्टर सिस्टम होता है जो 6 महीने की 6 महीने चलता है आपके। ये डबल टच होते ही वापस से आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम होता है आपके, 1 साल में 2 सेम लगते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। इसमें आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 10, इसमें आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ऐसे करके आपको इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैंने बता दिए हैं। इसके आपको, जैसे आप घुस चुके हो ना फील्ड में, तो आपको पता लग जाना है। वैसे अपन बात कर रहे हैं OGPA परसेंटेज की। एक चीज़ बता दूँ, जो आपके चल रहे हैं ना 10 सब्जेक्ट, इनमें से 6 सब्जेक्ट 12वीं वाले चल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल चल रहे हैं सारे, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, इंग्लिश, ये जो 6 सब्जेक्ट है ना मेन, मेरे को इनमें सबसे मेन जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, 4 क्रेडिट। जितने नंबर लाओगे उसके 4 गुना जुड़ जाएंगे कॉपी में। थ्योरी में कैसे लिखना है ये सारा, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ दोबारा। हो सकता है आपको लगे कि एक ही एक चीज़ बताते रहते, एक चीज़ भाई, BSc पूरी इसी पे टिकी हुई है। एक ही एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इसमें जितने नंबर लाओगे ना 4 गुना हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जितना ईजी आपके कोई सा ही सेमेस्टर नहीं है। क्रेडिट सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा खींच सको ना उतना खींच लेना। OGPA बोलते हैं इसकी परसेंटेज को, किसको बोलते हैं, प्रतिशत। जो आप बोलते हो ना कितना प्रतिशत रहा। अगर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ये देखो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, अगर आपकी समथिंग, ठीक है, इतनी तो चलेगी 5.5। इसको पॉइंट्स में बताते हैं, किसी को अपन बताएंगे ना सीनियर्स को, तो ऐसे कितनी OGPA चल रही है, ऑल ग्राउंड जो रिपोर्ट परसेंटेज है कितनी चल रही है, बोलते 55 नहीं बोलते 5.5 या 5.5। ठीक है, इसका मतलब हो गया 55। तो किसी भी स्टूडेंट्स की इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। ये तो मैंने लोअर बताई है। और अगर मीडियम स्टूडेंट है ना, तो उसके 6.5 से लेके 7.5 इसके बीच में, मतलब 65 से 75 के बीच में आपको परसेंटेज रखनी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो बन गई ना, चाहे 5.4 बन गई, चाहे 4.9 बन गई, इससे हाईएस्ट जितना जोर मारोगे ना। अब स्कूल में तो ये सिस्टम हुआ करता था कि एंड में पढ़ लेंगे, बढ़वा लेंगे, वार्षिक एग्जाम अच्छे चले जाएंगे, बोर्ड की कॉपी अच्छी हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई।
जितना मतलब पढ़ोगे ना उतना ही मिलेगा। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के भी जुड़ेंगे, और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही आपकी डिग्री का आकलन हो जाएगा कि आप कितना जोर मार सकते हो। जाते कॉलेज की हवाबाजी में नहीं लगना, अध्यक्ष नहीं बनना, CR नहीं बनना। नया माहौल है, नई सिटी है, वहाँ पे ना कोई आपको रोकने वाला होगा, ना कोई टोकने वाला, ना पढ़ने के लिए बोलने वाला। कॉलेजेस में ना कोई स्टाफ आपको फोर्स करेगा कि भाई तू पढ़, कल तेरी कॉपी चेक होगी, नोट्स बना, कोई नहीं करेगा। फुल आज़ाद हो आप, एक नई जगह गए हो, नए माहौल में गए हो, खुद पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना। एक चीज़ मत भूलना कि मैं किस काम से आऊँ यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ, जितनी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में बन गई ना, उससे या तो आप +2 कर सकते हो या नेगेटिव में कितना भी आ सकते हो। जैसे आपकी 60 बन गई ना, पूरे 3 साल जोर मार लोगे ना, इसको हाईएस्ट आप 65 पहुँचा सकते हो, इससे ऊपर नहीं पहुँचा सकते। 6.5 कर सकते हो। पर 60 बन गई, अगले में 4 बेक आ गई, फिर 2 बेक आ गई ना, तो वापस आप 50 पे भी आ सकते हो। और ज़्यादा आपके सब्जेक्ट्स बेक लग गई ना, तो रेस्टिगेट भी हो सकते हो, यूनिवर्सिटी के थ्रू रेस्टिगेट हो सकते हो, बिना डिग्री भी घर जा सकते हो। तो मैं फिर एक ही बात कहूँगा भाई, जितना दम लगा सको ना इस फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, उतना लगा लेना। जितनी परसेंटेज बना सको ना, जितना खींच सको ना, जितना स्कोर कर सको ना, उतना कर लेना। और सबसे इजी सब्जेक्ट्स है, और यहीं से आपका हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो टॉप निकल गए ना आपकी क्लास में से, चाहे कितना ही कमज़ोर रहा हो, उसके फंडामेंटल क्लियर है। ये 12वीं वाली बुक्स वगैरह उसने पढ़ी है। रही बात अब कि ठीक है, इतना कुछ सब्जेक्ट बता दिए, 10 हम पढ़ेंगे कहाँ से, उसकी बात है, वो मैंने सारा बता रखा है। जैसे आप पहला वाला वीडियो देखो ना सब्जेक्ट में, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, कहाँ से पढ़ना है, पुराने वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। एक तो आपको ओल्ड प्रीवियस ईयर के पेपर, उनका सोल्यूशन, आपको गेस पेपर मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक का सिलेबस जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड आपको क्लासें मिल जाएगी हिंदी में, इतनी अच्छी तरीके से समझो, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल डिफाइन करके कि थ्योरी में लिखना क्या है। कंपटीशन के हिसाब से मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल आराम से बातें कर करके पढ़ाई है, और थ्योरी में क्या लिखना आपको याद करवाया हो, ऐसा समझा के पढ़ाया है। एग्रोनॉमी, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, सोइल साइंस, ठीक है, ये सेम चीज़ें हैं, ये 12वीं में पढ़ी है और उसी लेवल की आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि फालतू के में थोड़ा लग जाना, ठीक है, सब आते हैं एक बार हवाबाजी में, पर लिमिट्स में आना। जितनी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कर लोगे ना, 3 महीने बाद आपके पेपर हैं, जाते ही नया माहौल है, जो कोई पीजी में रह रहा है, कोई रूम रह के रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कैसे भी रहो, मेन जो फोकस है ना वो इस पर रखना। और सबको मैं तो ये कहूँगा, सबको 65+ रखना। एक सब्जेक्ट बेक आती है, चलता है, ठीक है, 10 में से 1 आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं। 3-3, 4-4 लोगों के 4-4 सब्जेक्टें बेक लग रही है, और फर्स्ट ईयर में 45 बन रही है, थर्ड ईयर तक उनको यूनिवर्सिटी बाहर कर देगी। और बेक के पैसे प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना, उनमें देखो फीस, न्यूनतम फीस बता रहा हूँ 30,000। कितने की? 6 महीने की, एक सेमेस्टर की फीस है 30,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम में जब आप फॉर्म भरोगे, एक सब्जेक्ट के बेक के 700 रुपये लेते हैं, 3 बेक आ गई 1400, 2100 रुपये तो ये हो गए। 1500 रुपये ये लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, ठीक है, ये कितने हो गए? 4-5 हज़ार तो यहाँ से हो जाएंगे, और 30,000 आपकी न्यूनतम फीस। ऐसे करके बहुत भारी पड़ जाता है एक फार्मर बैकग्राउंड वाला का। तो मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ना फर्स्ट सेमेस्टर में खींचना, आपकी जो OGP है, परसेंटेज है, उसको हाईएस्ट रखना। जितनी अच्छी परसेंटेज की डिग्री रहेगी, आगे ये परसेंटेज इसमें काम में आएगी, कोई कंपटीशन या कहीं कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे काम में आएगी। JRF का एग्जाम आप दोगे, उसमें आपके लिए यूजफुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेन फोकस अपना स्टडी पे रखना है, और सारी चीज़ें करनी है पर लिमिट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, एक बार चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगले पूरे 4 साल तक आपको इस फैमिली से जुड़ के रहना पड़ेगा। BSc में ही एडमिशन ले लियो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे सच्चाई के साथ सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।